नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। कैसे हो बच्चों? मैं आपका दोस्त, आपका टीचर, आपका गुरु आशीष त्यागी। आज मैं ज्योग्राफी का, जैसे कि आप सबको पता है कि हम ज्योग्राफी का चैप्टर अपना सेकंड कर रहे थे, फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया। ठीक है, और हमारा लक्ष्य क्या था? 95 प्लस लाने हैं, यानी कि चैप्टर के बिल्कुल जड़ तक जाना है। जड़ तक जाने का मतलब है हर चीज़ हाथ से ड्रॉ करके बताता हूँ। इंडिया के मैप से लेके समुद्र से लेके सारी चीज़ हाथ से ड्रॉ करके समझाता हूँ, ताकि दिमाग में बैठ जाए। क्योंकि यहाँ से मैं बनाऊंगा तो शायद आप भी कोशिश करोगे, और आप कोशिश करोगे तो आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों तो आप बना ही लोगे सब कुछ, और सारी चीज़ दिमाग में बैठ जाएगी। रट्टा मारने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही कोई पूछ लेता है कि हिमालय कितने डिवीज़न है, हिमालय का साउथ में कौन सा है, हिमालय का नॉर्थ में कौन सा वो हिमालय है, तो अगर आप इसे ही पूछा जाएगा तो मैंने तो पूरा मैप पे पिछली वीडियो में बता दिया है, अच्छे से बता के कि भाई ये पहला हिमालय ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, उसको ऐसे ऐसे डिवाइड किया गया है, सारा बहुत अच्छे से बता दिया है। तो ना किसी नोट्स की ज़रूरत है, ना कॉपी पेन की ज़रूरत है। कॉपी पेन रखो दूर और वीडियो करते हैं शुरू। वीडियो का आज कौन सा पार्ट चलेगा? हिमालय हमारा हो गया, तो आज चलेगा नॉर्दर्न प्लेन। ठीक है भैया, तो अब वीडियो करते हैं शुरू। हाँ तो भाई बच्चों, जैसा कि आप सबको पता है कि हम मैप क्या करते हैं, हाथ से ड्रॉ करते हैं, अपने हाथों पे विश्वास रखते हैं हाथ से ड्रॉ करने में। चाहे तो मैं यहाँ पे बिल्कुल सीधा मैप चिपका के ही बता सकता था, लेकिन आप भी बनाओगे मेरे साथ साथ तो भाई साहब मज़ा आ जाएगा। कुछ दिनों में आप भी बनाओगे। तो भैया आज क्या करना है? नॉर्दर्न प्लेन। तो भाई साहब आज भी हमें चाहिए तो मेन नॉर्थ ही है, हालांकि थोड़ा सा साउथ भी बना लेंगे। ये अपना इंडिया चलता है भाई साहब, ठीक है। ये अपना थोड़ा सा राजस्थान चलता है, नहीं चलता है बताओ? यहाँ से थोड़ा सा गुजरात चलता है, नहीं चलता है बताओ? हाँ, ये थोड़ा सा छोटा पड़ जाता है, क्योंकि हम छोटा सा बना रहे हैं जहाँ पूछे, क्योंकि हमें कौन सा एरिया चाहिए? हमें सिर्फ नॉर्थ का एरिया चाहिए भाई साहब। तो अपना ये अपना इंडिया आ गया है, ठीक है भैया। ये अपना नेपाल आ गया है, ये अपना सिक्किम भूटान आ गए हैं, ये अपना नॉर्थ ईस्ट आ गया है, ठीक है। जैसे कि हम अपना पिछली वीडियो से करते आ रहे हैं, तो हमने ये अपना थोड़ा सा इंडिया बना लिया है, ठीक है। हमें सिर्फ ये वाला चाहिए तो हम सिर्फ ये बनाएंगे। देखो भाई, अब मैंने पिछली वीडियो में क्या बताया था? मैंने जैसे कि आप सबको बताया था कि यहाँ पे अपना हिमालय चले हुए थे, यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ से लेके हिमालय के अलग अलग प्रकार बताए थे। नहीं बताए थे तो झूठ मत बोल रहा, मम्मी कसम है तुम्हें। मतलब डरो मत, आराम से बताते हैं। मतलब कि मैंने पिछली वीडियो में सारा बताया था। आज हम क्या करने वाले हैं? आज करने वाले हैं नॉर्दर्न प्लेन। तो प्लेन के लिए उठा लिया है हमने ग्रीन मार्कर। ग्रीन मार्कर से क्या समझ में आता है? पेड़ पौधे, हरियाली, खेती बाड़ी, सब कुछ समझ में आता है। तो वही याद करने वाले हैं नॉर्दर्न प्लेन। प्लेन का मतलब क्या होता है? प्लेन एरिया। प्लेन एरिया होगा जभी तो खेती बाड़ी होगी, जभी तो रहने के लिए अच्छा होगा। तो भाई साहब किसी जगह पे खेती बाड़ी अच्छी होगी तो वहाँ पे लोग बाग ज़्यादा रहेंगे, नॉर्मल सी बात है। लोग बाग ज़्यादा रहेंगे का क्या मतलब है? कि वहाँ पे पानी भी है, वहाँ पे खाना भी है, वहाँ पे टेम्परेचर भी अच्छा है। ये सारी चीज़ें होंगी तो वहाँ पे भीड़ होगी। तो इससे आपको क्या समझ में आता है? भाई साहब दिल्ली में इतनी भीड़ है किस लिए है? इसलिए ही तो है क्योंकि दिल्ली का तापमान, दिल्ली में पानी, दिल्ली हरियाणा यूपी ये एरिया इतने डेंसली पॉपुलेटेड क्यों है? क्योंकि यहाँ पे सब कुछ मिलता है। यहाँ पे खेती अच्छे से होती है। खेती अच्छे से क्यों होती है? देखो भाई, इसका सारा रीज़न कहाँ से है? यहाँ से हिमालय से जुड़ के आएगा। हिमालय से जुड़ के कैसे आएगा? जैसे कि हमें पता था कि ये अपने हिमालय थे यहाँ पे, तो हिमालय से जो था यहाँ से नदियाँ निकलती है, पहाड़ों के ऊपर ग्लेशियर जमे होते हैं, पहाड़ों के ऊपर बर्फ जमती है, वहाँ से पिघल पिघल के नदियों के रूप में आती है, नदियाँ निकल के आती है, ठीक है। तो ये नदियाँ निकल के आएगी, और ये नदियाँ जो ऊपर से आती है पहाड़ों पे से, तो अपने साथ मिट्टी भी लेकर आती है जो पहाड़ों पे होती है, उस ला को यहाँ ला के यहाँ पे इकट्ठा कर देती है उनको। तो ये जो एरिया है ये अपना नॉर्दर्न प्लेन हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे अपना क्या है? ये अपना मिट्टी इकट्ठा कर रही है ऊपर से आके, यहाँ पे मिट्टी अच्छी लेवल की मिट्टी इकट्ठी हो जाएगी, और पानी भी यहाँ से रेगुलर आने लग रहा है। तो मिट्टी भी अच्छी, पानी भी अच्छा, तापमान भी ठीक ठाक है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा? यानी कि अब यहाँ पे अच्छी खेती बाड़ी, अच्छे लोग बाग यहाँ पे रह सकते हैं। तो ये जो होगा इसी को नोट। देखो इंडिया का कौन सा हिस्सा है ये? देखो भैया, ये सबसे अब इंडिया का हिस्सा बना देते हैं ये, ठीक है। इसको हटाओ भाई साहब। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो ये अपना इंडिया के नॉर्थ में पड़ता है और ये प्लेन है। तो क्या समझ में आ गया? इंडिया नॉर्दर्न प्लेन। और यहाँ पे क्या क्या खासियत है? यहाँ पे मिट्टी अच्छी है, यहाँ पे खेती अच्छी है, यहाँ पे डेंसली पॉपुलेटेड है। और ये बना कैसे? ये बताया, समुद्र जैसे पहाड़ों पे से नदियाँ आती है, पहाड़ों पे से मिट्टी लेके आती है। तो ये एरिया जो है बहुत ही फर्टाइल हो गया है, बहुत ही उपजाऊ हो गया है। तो यहाँ पे खेती बाड़ी भी अच्छी होती है। तो भाई साहब इसको भी अब अलग अलग डिवीज़न में बांट दिया गया है। मतलब कि बोला जाए तो इसको भी ऐसे भी बांट सकते हैं और ऐसे भी बांट सकते हैं। कैसे कैसे बांट सकते हैं? देखो भैया, ये सबसे वेस्ट का एरिया है। कौन सा एरिया? इधर वाला कौन सा है? अपना वेस्ट का एरिया। इसको कौन सा नाम दे देंगे? इसको हम बोल देंगे पंजाब प्लेन, ठीक है। पंजाब यहाँ पे पड़ता है तो यहाँ पे पंजाब प्लेन बोल देंगे। उसके बाद ये देखो, यहाँ से मेन नदी कौन सी जाती है? उत्तर प्रदेश, लखनऊ, यहाँ से इनसे निकल के कई राज्यों से सबसे बड़ी नदी कौन सी जाती है? गंगा जाती है। तो इसको कौन से बोल देंगे हम? इसको गंगा प्लेन बोल देंगे, ठीक है। इसको पंजाब प्लेन बोल देंगे। और यहाँ पे कौन सी नदी जाती है? सबसे अच्छी नदी कौन सी जाती है यहाँ पे? यहाँ पे भैया
भैया ब्रह्मपुत्रा ने जो है सारे में ब्रह्मपुत्रा ही ब्रह्मपुत्रा होती है, तो बस से आती है। तो ये वाला एरिया जो है ये ब्रह्मपुत्रा प्लेन कहलाता है। समझ में आएगा कैसे डिवाइड किया? सबसे जो पंजाब में पड़ता है पंजाब प्लेन, फिर जो गंगा रिवर जहाँ से मेन डोमिनेट करती है तो वहाँ पे गंगा प्लेन, और जहाँ पे ब्रह्मपुत्रा करती है वहाँ पे ब्रह्मपुत्रा प्लेन। तो नॉर्थन प्लेन को हमने इन 3 हिस्सों में बांट दिया, और इसको हम थोड़ा सा एक दूसरे तरीके से भी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। चैप्टर अगर समझ में आ रहा है तो पहले वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट तो कर दो, शेयर सबके पास कर दो अगर सारी चीज़ें समझ में आ रही है तो, और समझ में तो आ रही होगी, और समझ में आ जाएगी तो 90% 95% भी आप लेके आओगे, लाज रखोगे मेरी इतनी मेहनत की। ठीक है भाई साहब, दुखी मत कर देना। तो ये चीज़ें आ गई समझ में, ऐसे हमने डिवाइड किया। अब इसको पता क्या करते हैं, देखो यहाँ पे सबसे नीचे कौन से वाला है, वो था अपना पहाड़ था, यहाँ पे शिवालिक था। ठीक है, थोड़ा सा इसको रेड से दर्शाते हैं चलेगा, तो ये आज ये चल गया भाई साहब। ये अपना कौन सा पहाड़ थे, यहाँ पे शिवालिक था। शिवालिक से जैसे यहाँ से पहाड़ था तो यहाँ से मिट्टी आ रही थी, तो सबसे पहले जो आती है उसको हम कौन सी बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं भागर। ठीक है, भागर बोलते हैं उसको, सबसे ऊपर वाली को, सबसे ऊपर जो मिट्टी की जो यहाँ पे बेल्ट बनेगी। देखो ऐसे डिवाइड किया था, अब हम ऐसे डिवाइड करेंगे, तो जो सबसे ऊपर होगी इसको भागर बेल्ट बोल देंगे। ठीक है, उसके बाद कौन सी बेल्ट आएगी, उसके बाद आती है उसके नीचे तराई बेल्ट आती है। ठीक है, उसके नीचे कौन सी आती है, देखो भाई एक चीज़ समझते हैं, जैसे कि एक एरिया है, जब ये नदी जा रही है, ठीक है, ये एक नदी जा रही है, ठीक है, ये इसके बीच में है नदी, ठीक है, ये एक नदी जा रही है। अब इस नदी में कई बार जो है ज़्यादा पानी होगा, तो ये क्या होगी, नदी अपना एरिया थोड़ा सा चौड़ा कर लेगी, यहाँ तक हो जाएगी। ठीक है, और ज़्यादा चौड़ा कर लेगी जितना ज़्यादा पानी आएगा, और एक टाइम बाद दोबारा पानी कम आएगा तो ये दोबारा अपने वापस यहीं पे इसी एरिया में आ जाएगी। तो ये जो ऊपर मिट्टी ऊपर तक जाती है, तो यहाँ पे कुछ मिट्टी छोड़ती होगी, तो इसको हम बोलते हैं बांगर। ठीक है, यहाँ पे बांगर होता है और इसको हम बोलते हैं बांगर। सोई उसके नीचे जो होती है इसको बोल देते हैं जो हर साल चेंज होती रहेगी, ये वाली जो हर साल चेंज होती रहेगी, तो इसको क्या बोल देंगे हम, तराई। तो ये जो जैसे बांगर सीमेंट का भी नाम सुना होगा आपने, तो ये सबसे जब किसी चीज़ में फ्लड आती है तो इसको हम बांगर बोल देते हैं, इसको हम तराई बोल देते हैं। तो इसको डिवाइड किया, ये भागर हो गया, ये तराई हो गया। नहीं, ये तराई नहीं है, ये बांगर है, ये खादर है। ठीक है, ये भांगर है, ये सबसे ऊपर बांगर है, बांगर सीमेंट से समझ में आता है। ये खादर है, ये बाबर है, ये तराई है, उसके बाद बांगर आता है, उसके बाद ये अपना खादर आता है। तो हम समझ में आ गया कैसे कैसे डिवाइड किया गया है। ऐसे भी डिवाइड किया गया नॉर्थन प्लेन को, और ऐसे भी डिवाइड किया गया है। तो भाई साहब नॉर्थन प्लेन क्या था, सारा समझ में आ गया। इतना पॉपुलेशन यहाँ पे क्यों है, ये कैसे बनते हैं, ऊपर से जो अलुवियल सोइल कौन सी होती है। देखो आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछते हैं कि सबसे ज़्यादा उपजाऊ सोइल कौन सी होती है, अलुवियल सोइल होती है। और अलुवियल सोइल कहाँ पे पाई जाती है, इस एरिया में अलुवियल सोइल ही पाई जाती है। क्यों नहीं पाई जाएगी, पानी की भरपूर मात्रा है, मिट्टी ऊपर से अच्छी ताज़ा मिट्टी आ रही है, बार बार पहाड़ों पे से गिल्ली मिट्टी बहुत अच्छे वाली। ठीक है, तो ये वाला हमने इसका डिवीजन पढ़ लिया है। अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या है, अपना पेनिनसुला प्लेटू। चलो भाई पेनिनसुला प्लेटू शुरू करते हैं। ये समझ में आ गया तो पहले शेयर और कमेंट तो कर दो। चलो भाई अपना तीसरा टॉपिक जो है हिमालय हो गया अपना। ठीक है, अपना नॉर्दर्न प्लेन हो गया। अब आ गया अपना पेनिनसुला प्लेटू। पेनिनसुला क्या होता है, सबसे पहले पेनिनसुला क्या होता है, प्लेटू क्या होता है। पेनिनसुला होता है कोई एरिया जो 3 तरफ से पानी से घिरा हो, उसको पेनिनसुला बोलते हैं। जैसे कि भारत का कौन सा एरिया जो है 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ। आपने अगर मेरी पहली वीडियो देखी हुई तो आप समझ सकते हो। आज थोड़ा सा अपना जो है इंडिया का दोबारा से मैप बना लेते हैं एक बार, लेकिन आज भी हम जो है इंडिया का एक स्पेसिफिक पार्ट लेंगे। ये वाला एरिया जो है इंडिया का, आपको नहीं लगता कि ये जो बाकी 3 तरफ से जो है पानी से घिरा हुआ है। ठीक है, ये टेबल लैंड है जो पानी से घिरा हुआ है। ये 3 तरफ से पानी से, 1 तरफ से, 2 तरफ से और 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है ये वाला एरिया। ठीक है, इससे हमें क्या समझ में आता है कि ये अपना जो है इसकी बातें होगी अब आज यहाँ पे। ठीक है, और इसको जो है ना 2 हिस्सों में बांट दिया गया है। एक को तो पेनिनसुला पे क्या हो गया, प्लेटू होता है। देखो एक तो माउंटेन होता है, ठीक है, एक प्लेटू होता है। माउंटेन जो ज़्यादा हाइट होती है, प्लेटू जो थोड़ी हाइट होती है। ठीक है, तो ये एरिया थोड़ा यहाँ पे जो है थोड़ा सा उठा हुआ भी है थोड़ा सा यहाँ पे। ठीक है, तो हमें क्या समझ में आ गया, पेनिनसुला हो गया, प्लेटू हो गया। तो इस एरिया की बात आज होने वाली है। तो इसमें क्या है, पेनिनसुला प्लेटू में क्या होता है कि भाई साहब इसको भी 2 हिस्सों में बांट दिया इन्होंने। देखो पेपर में यही आता है कि भाई 2 टाइप बताओ, इसके हिस्से बताओ, ऐसा, क्योंकि न्यू पॉलिसी जो है, एजुकेशन न्यू पॉलिसी है, उसमें आपसे सिंपल क्वेश्चन नहीं देगा। उसमें आपसे पूछ लेगा कि अगर आप ये मैप बनाते हो, तो भाई साहब मैं कहता हूँ अगर आपने कुछ नहीं लिखा, मैप भी बनाते हो और उसके बाद जो मैं बताता हूँ थोड़ा बहुत भी लिखते हो, फुल नंबर क्या एक्स्ट्रा नंबर भी दे देगा मास्टर अगर मैप बना दिया तो। ठीक है, अरे एक्स्ट्रा नंबर के लड़ने मतलब जाना किसी से एक्स्ट्रा नंबर के लिए कभी मार के भगाए। ठीक है, तो अब क्या करते हैं शुरू, इसको 2 हिस्सों में बांट दिया गया है। इसको जो है एक तो सेंट्रल हाईलैंड बोला गया है इसको, इसका एक पार्ट तो क्या है सेंट्रल हाईलैंड। ठीक है, और दूसरा क्या है इसका पार्ट, डेक्कन प्लेटू। डेक्कन हिंदी में दक्कन, आपने शायद नाम सुना हो, आपने फिल्मों में भी देखा होगा। दक्कन का जिक्र बहुत ज़्यादा होता है। दक्कन का जिक्र इसलिए होता है क्योंकि ये साउथ इंडिया है। ठीक है, नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, वेस्ट इंडिया और ईस्ट इंडिया।
ठीक है। अब जो है इंडिया का साउथ वाला हिस्सा है, इसमें एंट्री करने के लिए यहाँ पे एक होता है अपना दक्कन प्लेटू, यानी कि दक्कन का यहाँ से होता है। यहाँ पे अगर साउथ इंडिया में आना है तो यहाँ से इंडिया में एंट्री होती है साउथ इंडिया में। कोई भी अगर राजा महाराजा जो उस टाइम पे अफगान से निकल के यहाँ पे हमला करते थे दिल्ली में, तो उनको साउथ में पूरे इंडिया पे अगर कब्जा करना होता था तो वो यहाँ पे उनके लिए इस साउथ इंडिया में आने के लिए यहाँ से दरवाजा होता था, दक्कन से दरवाजा होता था। ठीक है, यहाँ पे अपनी कुछ नदियाँ है, यहाँ पे अपनी नर्मदा नदी है यहाँ पे अपनी। ठीक है, तो यहाँ से अपना, अब इसमें दो हिस्से बताए, सेंट्रल बताया और डेक्कन बताया। सेंट्रल जो है इसमें जो ईस्ट की तरफ फैला हुआ है, यहाँ पे बुंदेलखंड, बागेलखंड और छोटा नागपुर प्लेटू सारे के सारे इसमें आते हैं। मैंने प्लेटू क्या होता है बताया, कुछ नाम बताया मैंने। ठीक है, तो देखो भाई इसमें जो है ना, अब इसमें क्या दिक्कत आती है, इसको अब अलग अलग पहाड़ भी है इस एरिया में, एक कुछ पहाड़ की भी श्रृंखला है जो हमारे हमेशा से बहुत ज़्यादा हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा अगर उसको समझ ले तो। जैसे कि अब ये वाला इंडिया का जो ये वाला पार्ट है, यहाँ पे अपना एक पहाड़ों की श्रृंखला है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, कौन सी श्रृंखला है बताओ, ये यहाँ पे कौन सी श्रृंखला है, ये अपना वेस्टर्न घाट है। वेस्टर्न घाट यहाँ पे बना हुआ है, वेस्टर्न घाट यहाँ पे है। ठीक है, और अपना ये वेस्ट की तरफ पड़ता है और ये वेस्टर्न घाट हो गया, ये ईस्ट की तरफ पड़ता है, ये ईस्टर्न घाट हो गया। देखो भैया इसमें ना बहुत मज़ेदार चीज़ें हैं, क्योंकि ये चीज़ अगर समझ में आ गई ना तो बहुत चीज़ें आने वाले समय में आसान हो जाएगी आपके लिए बहुत ज़्यादा। ये ईस्टर्न घाट है, ये वेस्टर्न घाट है, ये ईस्टर्न घाट है। और इसको मैंने कैसे बनाया, ये थोड़ा टूटा हुआ है, यानी कि ये रेगुलर नहीं है, कहीं पे मतलब बीच बीच में इसमें गैप है, लेकिन ये थोड़ा सा रेगुलर चलता है। अब तो आपको पता है कि यहाँ पे इतनी ज़्यादा बारिश क्यों आती है, मुंबई में इतनी ज़्यादा बारिश क्यों आती है। अब देखो मुंबई कहाँ पे पड़ता है, मुंबई यहाँ पे पड़ता है। ठीक है, मुंबई यहाँ पे पड़ता है। तो ये जो ये पहाड़ है, मान लेते बादल यहाँ से, जैसे इंडिया में मानसून आया, यहाँ से बादल आए, तो इन पहाड़ों से टकरा के सारी की सारी बारिश वो इस एरिया में कर देता है। तो इस एरिया में बहुत ज़्यादा बारिश आती है, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। ये यहाँ पे क्या है, वेस्टर्न घाट है। ठीक है, तो वेस्ट में पड़ता है। और इसकी सबसे बड़ी चोटी, ये पहाड़ों की श्रृंखला है, सबसे बड़ी चोटी क्या है इसकी, अन्नामुड़ी इसकी सबसे बड़ी पहाड़ी है। ठीक है, आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन पूछ लेते हैं, मान लेते हैं वेस्टर्न घाट की या फिर पेनिनसुला में सबसे ऊंची चोटी वेस्टर्न घाट की कौन सी है, तो अन्नामुड़ी हो गया। और इसकी कौन सी है, इसकी महेंद्रगिरी, ईस्टर्न घाट में कौन सी है, महेंद्रगिरी सबसे ऊंची पहाड़ी चोटी है। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो उसके बारे में बता देते हैं क्यों किसी चीज़ का हमें बर्डन लेना है। तो ये समझ में आ गया वेस्टर्न घाट क्या है, ईस्टर्न घाट क्या है, पेनिनसुला क्या है, डेक्कन प्लेटू क्या है, अपना सेंट्रल हाईलैंड। दो पार्टों में इसको बांटा गया था। तो अपना ये पेनिनसुला प्लेटू वाला टॉपिक जो है हो गया है। और बुक में बहुत ज़्यादा इतना ज़्यादा डिफिकल्ट बना के दिया हुआ है, इतने ज़्यादा नाम दिए हुए हैं रिवर्स के इसमें। अब जैसे जैसे हमारा आगे आगे टॉपिक खत्म होगा हम सब कुछ समझ जाएंगे। रिवर के अगला चैप्टर में रिवर के बारे में है तो हमें रिवर भी समझ में आ जाएगा। मैं यहीं पे सारी रिवर बताने लगूँ, यहीं पे सब कुछ बताने लगूँ तो आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा कि ये रिवर कहाँ से आ गई, ये पहाड़ कहाँ से आ गया। तो धीरे पहले जिस चीज़ की बात हो रही है उसकी मेन चीज़ जो बात करते हैं, यहाँ से कौन कौन सी नदियाँ जाती है वो भी हम धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे। तो सब कुछ बहुत ज़्यादा चैप्टर खत्म होते होते, वीडियो ये जो अपना क्लास का सिलेबस खत्म होते होते सब कुछ ऐसा दिमाग में बैठ जाएगा। नदियाँ, पहाड़, लैंड, नॉर्दर्न प्लेन, पेनिनसुला प्लेटू, ये तो हमारे हो ही गए। तो चलिए ये तो हो गया टॉपिक अपना। अब नेक्स्ट टॉपिक अपना क्या है, पेनिनसुला प्लेटू के बाद अपना कौन सा टॉपिक आता है बताओ। तो बच्चों जैसा कि आप सबको पता है कि हम 3 टॉपिक कर चुके हैं और हमारे 3 टॉपिक ही बचे हैं, इंडियन डेजर्ट, कोस्टल एरिया और आइलैंड, ये बचा हुआ है। तीनों छोटे छोटे टॉपिक है। तो इसके लिए अलग से कुछ हम अलग अलग बार बार हेडिंग लिख के अलग अलग मैप नहीं बनाते, एक ही बार में कर देते, क्योंकि लाइक शेयर कमेंट तो आप कर नहीं रहे हैं। इतनी मेहनत से बार बार मैप बना रहा हूँ, आप लाइक तो शेयर और कमेंट तो कर दो। अरे मजाक कर रहा हूँ, अगर नहीं किया हो तो कर दो यार, क्या जा रहा है तुम्हारा। तो अब ये तीनों टॉपिक जो है छोटे छोटे एक ही वीडियो में करते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, इंडिया का मैप बनाते हैं पहले, है ना, एक बार में पूरा इंडिया का मैप बनाते हैं। सारा का सारा जो है यहीं पे अपना कलेज काट देंगे, सारा इंडिया का मैप बनाते हैं भाई साहब, हैं इंडिया का मैप बना लेते हैं। ठीक है भैया, ये अपना इंडिया का मैप अपना जा रहा है। यहाँ पे अपना राजस्थान आ रहा है, यहाँ पे अपना जो है गुजरात भी आ रहा है, यहाँ पे अपना गुजरात भी आ रहा है, यहाँ पे अपना महाराष्ट्र भी आ रहा है, कर्नाटका भी आ रहा है, अपना केरल से यू टर्न लेके तमिलनाडु से निकलते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे अपना हिमाचल से लेके नेपाल को बनाते हुए, सिक्किम में जाते हुए, भूटान को जाते हुए, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी जाना था क्या जाएंगे, ऐसे कैसे नहीं गए। अब ये अपना बांग्लादेश आ गया है, बांग्लादेश से घूमते हुए, ठीक है, अपना नॉर्थ ईस्ट इंडिया यहाँ पे अपना बन जाता है नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो ये अपना इंडिया का थोड़ा सा रफ मैप हो गया है, रफ नहीं है, देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब कि वन एंड ओनली इंडिया का स्टार यहाँ पे मिल जाना चाहिए। ठीक है, तो इस वीडियो में हम क्या करने जा रहे हैं, इंडियन डेजर्ट बताने जा रहे हैं। देखो भाई साहब, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको क्या बताया कि यहाँ पे जो थे अपने वेस्टर्न घाट थे, ठीक है, वेस्टर्न घाट थे यहाँ पे अपने, और वेस्टर्न घाट की वजह से क्या हुआ था, यहाँ पे जो अपने वेस्टर्न घाट थे यहाँ पे बारिश इसलिए ज़्यादा हुई थी क्योंकि यहाँ से जो बादल बन के आते हैं यहाँ पे टकराते हैं, यहाँ पे सारे बरस जाते हैं। ठीक है, ये हमने अभी पढ़ा है, ठीक है, ये हमने अभी पढ़ा है। तो भाई साहब ऐसे ही यहाँ पे जो है ना अरावली के पहाड़ है,
यहाँ पे अरावली के पहाड़ है, लेकिन देखो अरावली के पहाड़ कैसे ऐसे है, बादल ऐसे आ रहे हैं, यहाँ पे टकरा रहे हैं, लेकिन अरावली का पहाड़ जो है ना थोड़ा सा ऐसे सीधा जा रखा है, तो हवा जो है ना यहाँ से साइड में से निकल जाती है, बादल यहाँ से साइड में से निकल जाते हैं। ऐसे अगर रुका हुआ होता तो यहाँ पे रोक ले तब बारिश हो जाती, लेकिन यहाँ पे बारिश नहीं होती। ऐसा आपकी बुक में नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ से अगर हवा निकल गई, साइडों में से अगर हवा निकल जाती है तो यहाँ पे बारिश नहीं हो पा रही। क्यों नहीं हो पा रही है? क्योंकि यहाँ पे तो जैसे बादल ऐसे आए, यहाँ पे टकराए, यहाँ पे बारिश हुई, भयंकर वाली बारिश हुई, लेकिन यहाँ पे भी अगर जब ऐसे आते हैं तो रोकने के लिए है ही नहीं यहाँ पे कुछ पहाड़, तो अब पानी बादल जो है सीधे निकल जाते हैं, तो यहाँ पे बारिश नहीं होती भाई साहब, इस एरिया में बारिश नहीं होती। तो ये वाला एरिया अपना डेजर्ट का एरिया है। अपना डेजर्ट का एरिया का मतलब कहाँ पे? राजस्थान, ठीक है, समझ में रहे हो ना, राजस्थान में डेजर्ट क्यों है इसका मैंने रीज़न बता दिया है। चलो भाई गिर गया कोई बात नहीं, दूसरे पेन से कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे इंडिया का समझ में आ गया, डेजर्ट का समझ में आ गया, तो भैया इंडियन डेजर्ट हो गया। इंडियन डेजर्ट में क्या है, बारिश नहीं होती यहाँ पे, यही इसकी खासियत होती है। यहाँ पे रिवर जो होती है ना, अब देखो यहाँ पे धूप इतनी कैडी पड़ती है, बारिश होती नहीं, कभी कभार थोड़ी बहुत होती है, तो उससे अगर रिवर बनती है, तू बोल ले भाई पहले, अरे मतलब है गली में रुक्का मचा रहा है कोई, पड़ोस में मचा ले भाई थोड़ी देर। चलो भाई शांत हो गया। कहाँ पे थे हम यहाँ पे थे, डेजर्ट हो गया। डेजर्ट में यहाँ पे ना एक आधी रिवर जाती है यहाँ से, कोई एक लूनी रिवर है। यहाँ पे ज़्यादातर रिवर क्या होते हैं ना, एक तो धूप इतनी पड़ती है और रेगुलर पानी नहीं आता, तो रास्ते में सूख जाती है, ठीक है। लूनी रिवर है यहाँ पे वन एंड ओनली। तो इसके बारे में हमें थोड़ा सा पता चल गया, डेजर्ट एरिया के बारे में पता चल गया। छोटा सा टॉपिक था अपना, हो गया डेजर्ट क्या होता है, कैसे बनता है, ये आपको समझ में आ गया, किस एरिया में पड़ता है, अपना राजस्थान के एरिया में पड़ता है। अपना सेकंड आता है कोस्टल एरिया। देखो भाई कोस्टल एरिया क्या होता है, तटीय एरिया। तटीय एरिया क्या होता है भाई साहब, जहाँ पे ये लगता हो, क्या लगता हो, समुद्र लगता हो, ठीक है। अब ये वाला एरिया जो है वेस्टर्न घाट और ये जो इंडिया की जो बाउंड्री है, इसके बीच का ये जो पार्ट है, क्या आपको नहीं लगता है कि यही कोस्टल एरिया है? अब इंडिया कोस्टल एरिया के बहुत सारे फायदे होते हैं अभी, ठीक है। फायदे क्या है, यहाँ पे आप फिशिंग कर सकते हो, यहाँ से आप समुद्र के रास्ते दुनिया से कांटेक्ट कर सकते हो, जो सबसे सस्ता भी पड़ता है। तो हमने क्या किया, हमें जैसे ये पता चला कोस्टल एरिया है, तो वेस्टर्न घाट और इसके बीच में जो पड़ता है, वेस्टर्न घाट और समुद्र के बीच में जो इंडिया का पार्ट बचा हुआ है, इसको हम कोस्टल एरिया बोल देते हैं। इसको भी हमने क्या है 3 हिस्सों में बांट रखा है। 3 हिस्सों में कैसे बांट रखा है, देखो भाई, जो इसका नॉर्थ वाला एरिया है ना, गोवा तक इसका जो एरिया है, इसको हमने बोल दिया, कौन सा बोल दिया, इसको हमने बोल दिया है देखो भाई, जो अपना ये नॉर्थ वाला एरिया, इसको भी हमने 3 हिस्सों में बांट दिया है। जो अपना कोस्टल एरिया जो वेस्टर्न घाट में पड़ता है और जो ईस्टर्न घाट में, इसमें जो वेस्टर्न घाट में पड़ता है, इसको हमने क्या है, इसको हमने यहाँ से यहाँ तक मगर गोवा तक बांट दिया। इसका नाम क्या रख दिया, इसका नाम रख दिया हमने कोंकण कोस्टल एरिया, ठीक है, कोंकण लिख दिया। इसके बाद जो है ये यहाँ पे भी थोड़ा सा इसको बांट दिया है। इसके बीच में इसको, इसके गोवा के साउथ में जो पड़ता है, इसको बोलते हैं हम कौन सा, कन्नड़ कोस्टल प्लेन बोलते हैं। और इसके नीचे जो आएगा इसको मालाबार कोस्टल प्लेन बोलते हैं, कोस्टल एरिया बोलते हैं। तो मालाबार एरिया आपने कई बार सुना भी होगा। तो ये इसको हमने जो है ना, जो कोस्टल एरिया, इसको 3 डिवाइड कर दिए है। आप बुक में मतलब नाम तो मैं पूरा लिखता नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ पे इतने में से आएगा भी नहीं, और मेरी राइटिंग भी थोड़ी सी बदतर से भी बेकार है। तो यहाँ पे थोड़ा समझना है ना, तो कुछ समझा दिया है। यहाँ पे कोंकण है, यहाँ पे कन्नड़ है, उसके बाद जो साउथ में पड़ता है उसके कन्नड़ के साउथ में कौन सा पड़ता है, मालाबार कोस्ट। ये हमने किसको बांटा है, कोस्ट का जो पूरी लाइन थी उसको 3 हिस्से में बांट दिया है एरिया वाइज, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं हम अपने ईस्टर्न घाट में। ईस्टर्न घाट के भी 2 बांट दिया। एक तो इसमें है नॉर्थन सिरासर बोल दिया इसको, जो नॉर्थ में पड़ता है उसको नॉर्थन सिरासर बोल दिया, और जो साउथ में पड़ता है इसको कोरोमंडल बोल दिया, कोरोमंडल कोस्ट बोल दिया, नॉर्थन सिरासर कोस्ट बोल दिया। तो ये हमें समझ में आ गया है। इस तरफ में भी 3 तरफ कोस्टल एरिया को डिवाइड कर दिया, इस तरफ भी 3 तरफ कोस्टल एरिया को डिवाइड कर दिया। कोस्टल एरिया क्या होता है आपको पता है, जो समुद्र के पास जो एरिया लगता है वो कोस्टल एरिया होता है। तो ये हमारा हो गया है टॉपिक, ठीक है। अपना क्या हो गया, अपना कोस्टल एरिया भी हो गया। अपना लास्ट बचता है आइलैंड। आइलैंड क्या होता है, देखिए भाई, इंडिया के जैसे मैंने बताया था, ये अपना कौन सा सी पड़ता है, इधर कौन सा सी है, अपना अरेबियन सी है या नहीं है, झूठ मत बोलना। यहाँ पे अपना अरेबियन सी है या नहीं है, मैंने बताया था नहीं बताया था। इधर अरेबियन सी है, इधर कौन सा है, बे ऑफ बंगाल है। अब मैंने पहले वीडियो आपने नहीं देखी तो वहाँ पे देख सकते हो, मैंने अच्छे से बताया था। यहाँ पे अपना अंडमान निकोबार पड़ता है, ठीक है, यहाँ पे अपना अंडमान निकोबार पड़ता है, और यहाँ पे अपना लक्षद्वीप पड़ता है। तो लक्षद्वीप से कहाँ समझ में आता है, ये मालाबार कोस्ट के नज़दीक पड़ता है, यानी केरल के नज़दीक पड़ता है। तो यहाँ पे अपना कौन सा है, यहाँ पे अपना लक्षद्वीप है, ठीक है। तो लक्षद्वीप का समझ में आ गया कहाँ पे है। इंडिया के पास अपने आइलैंड भी है। आइलैंड का मैंने शुरुआत में बताया था चैप्टर के कैसे होता है पहले पार्ट में। और यहाँ पे अपना बे ऑफ बंगाल में कौन सा पड़ता है, अंडमान निकोबार। जो ऊपर की तरफ है ये अंडमान है, जो नीचे की तरफ है ये निकोबार है, ठीक है। तो अंडमान निकोबार हो गया है, अपना क्या हो गया, अरेबियन सी में लक्षद्वीप हो गया है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं कि अरेबियन सी में कौन सा पड़ता है, पता है अभी हमें, लक्षद्वीप पड़ता है। और इसमें कौन सा पड़ता है, बे ऑफ बंगाल में कौन सा पड़ता है, अपना अंडमान निकोबार पड़ता है। इसके बारे में बता दी। ये स्ट्रेटेजिकली है ना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। मतलब कि इंडिया के परमाणु संयंत्र कुछ भी यहीं पर रख लेते हैं, क्योंकि देश के अंदर तो ऐसे खतरनाक चीज़ें नहीं रखते ना। तो मतलब कि ओहो, ये तो मैंने सीक्रेट बात जो है बता दी भाई साहब। ओहो,
प्रधानमंत्री जी गुस्सा करेंगे, ऐसे कैसे बता दिया आपने, ये तो सिर्फ मेरे को बताया था उन्होंने। अरे ठीक है, मजाक कर रहा हूँ, कोई बात नहीं। ये हमें समझ में आ गया आइलैंड के बारे में, हमने पढ़ लिया कोस्टल एरिया के बारे में, हमने पढ़ लिया इंडियन डेजर्ट के बारे में। ये चैप्टर बिल्कुल ही अच्छे से पूरा बार 5-6 बार तो मैप बना के समझा लिया है और दिमाग में आपके बैठ गया होगा और आपने दोनों पार्ट इस वीडियो के देखे हैं तो ठीक है, सब कुछ क्लियर हो चुका है। और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर और कमेंट तो बिल्कुल कर दो, क्योंकि इससे क्वेश्चन आंसर भी लेके आएंगे हम, ठीक है, क्वेश्चन आंसर भी लेके आएंगे। और बिल्कुल चिंता मत करना, इसका जो है रिवीजन भी हम कराएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। रिवीजन कब कराएंगे, पेपरों के टाइम पे रिवीजन भी हो जाएगी। रिवीजन की वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, सारी चीज़ों की प्लेलिस्ट बना रखी है। प्लेलिस्ट में से वीडियो बिल्कुल सीक्वेंस वाइज देखो, उसके क्वेश्चन आंसर देखो, उसकी रिवीजन देखो, और पेपरों के टाइम पे से क्वेश्चन आंसर के जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन होंगे उनका भी नया एक्सप्लेनेशन के साथ करा देंगे। बिल्कुल दिक्कत नहीं रखनी है, अपनी तरफ से बिल्कुल 95+ दिलाने हैं तो दिलाने हैं, ठीक है। ये टॉपिक क्लियर हो गया तो भाई साहब थम्स अप कर दो। अगली वीडियो के लिए वेट करते हैं, क्वेश्चन आंसर लेके आएंगे, तब तक के लिए